Hi students, once again, students of class 6. This is chapter number 51 of your GK book, Strange Studies. Now, हम जब मेडिकल लाइन में या नॉर्मल लाइफ में जब भी हम कोई किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसका एक वर्ड होता है लॉजी. लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग. जैसे आप कार्डियोलॉजी बोलते हो तो स्टडी ऑफ हार्ट है ना. जैसे आप ऑप्थैल्मोलॉजी बोलते हो तो दैट मीन्स द स्टडी ऑफ आइज़. सो इन द सेम वे दुनिया में इतनी चीज़ें हैं और उन सबको स्टडी करने के लिए बहुत से लोग हैं जो लगे हुए हैं, रिसर्च करते रहते हैं. और उन छोटी छोटी चीज़ से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसका एक अलग ही नाम होता है, राइट. सो दीज आर सम वेरी अनकॉमन वर्ड्स, नॉट वेरी कॉमन, जो हमको एकदम आएंगे भी नहीं. कुछ हमको समझ में आ सकते हैं पर कुछ नहीं आएंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज एंड व्हाट डू दे रिलेट टू. ओके, कम से कम आप वर्ड्स ठीक से बोलना भी सीखिए. फर्स्ट वन इज़ वर्मियोलॉजी. इसका स्पेलिंग इज़ LOGY होता है. वर्मियोलॉजी. वर्मियोलॉजी वर्ड वर्म से बना है. बेसिकली दिस इज़ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट इज़ रिलेटेड टू वर्म्स. तो आपका ये फर्स्ट वाला वर्म्स हो गया, ठीक है. सेकेंड वन इज़ ज़ाइलोलॉजी. व्हाट इज़ दिस? ज़ाइलोलॉजी इज़ minute and detailed study of the structures of wood. लकड़ी जो होती है उसकी स्टडी को हम ज़ाइलोलॉजी बोलते हैं. नंबर 3, T should be silent here. सियोलॉजी. सियोलॉजी, दिस इज़ द स्टडी ऑफ टी. टी जो चाय पीते हो आप, उसकी डिटेल्ड जो स्टडी और रिसर्च है, दिस इज़ टी. नंबर 3. नंबर 4, टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिक वर्ड से वैसे ही समझ में आता है समथिंग वेरी पॉइजनस, समथिंग वेरी हार्मफुल. सो टॉक्सिकोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद पॉइजन्स, राइट. कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, पॉइजन, राइट. नेक्स्ट इज टेराटोलॉजी. व्हाट इज़ दिस? टेराटोलॉजी. कई बार जन्म से ही बच्चों में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, उनको बर्थ डिफेक्ट्स बोलते हैं. सो दिस इज़ द सेम आंसर हियर, इसके सामने ही है टेराटोलॉजी. दिस इज़ द बर्थ डिफेक्ट्स. बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स हम में हो जाते हैं कई बार, वो टेराटोलॉजी होते हैं. और कुछ डिफेक्ट्स हमारे बॉर्न होने के बाद होते हैं, कुछ पहले ही हो जाते हैं. नंबर 6 इज़ राइनोलॉजी. व्हाट इज़ दिस? राइनोलॉजी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू नोज़. आपकी नेज़ल कैविटी, साइनस, इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू राइनोलॉजी. नंबर 7, पोमोलॉजी. पोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग. सो पोमोलॉजी यू कैन पुट योर नंबर 7, फ्रूट ग्रोइंग. ओके, नेक्स्ट इज polymology. What is this? Polymology. Now this is the branch of something which is related to wars. जो लड़ाई लोग लड़ते आए हैं, जो बैटल्स फील्ड में जो कुछ होता है, उसकी डिटेल स्टडी इज polymology. नंबर 8. ओके, नेक्स्ट इज, देखो अलग अलग वर्ड्स हैं. पोमोलॉजी इज फ्रूट ग्रोइंग, polymology is about wars. Now number 9, osmology. Osmology is something related to smells. हर चीज़ की स्मेल अलग आती है, खुशबू अलग होती है, फ्रेगरेंस अलग होती है. So this is related to smells. Number 11, momology. Momology. Oh, I missed it. First is nephology. Number 10 is nephology. Nephology is the study of clouds. What is that? Clouds. Clouds जो बादल आसमान में होते हैं. एंड मोमी से ममी वर्ड ध्यान में आता है. और ममी, इजिप्शियन ममीज़ होती हैं, जब वहाँ कुछ मर जाते हैं तो उन पर बाम वाम करके उनको बहुत सालों तक प्रिजर्व किया जाता है, रैप किया जाता है, रखा जाता है. सो दैट इज़ मोमीलॉजी एंड दिस इज़ रिलेटेड टू ममीज़, पर्टिकुलरली इन इजिप्ट. So this is number 11, momology. Number 12, kalology. What is this? Kalology. Kalology is something related to beauty,
right? So we can mark it kalology, number 12. Next is hypnology, number 13. आपने कभी सुना होगा ना, किसी साधु ने कुछ बोल दिया, मंत्र फेर दिया, फिर आपको नींद आ गई है ना, और कुछ आप उनके कहे वो जो आपको कह रहे हैं वो कर रहे हो, ऐसे आप सीरियल्स में देखते हो. ये एक आर्ट होती है, करते हैं ऐसा बहुत लोग. दिस इज़ हिप्नोलॉजी. सामने वाले को वही करना पड़ता है जो बोल रहा है वो. दिस इज़ रिलेटेड टू स्लीप बेसिकली, कि आपको वो एक अलग ही स्टेट में लेके चले जाते हैं. दिस इज़ हिप्नोलॉजी, नंबर 13. नंबर 14, गार्बोलॉजी. गार्बोलॉजी गार्बेज से बना है वर्ड. गार्बेज मीन्स रबिश, राइट? सो इसके सामने ही आंसर है गार्बोलॉजी. फ्रोमोलॉजी, नंबर 15. फ्रोमोलॉजी, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू चीज़, जो हम खाते हैं. फ्रोमोलॉजी, नंबर 15, चीज़, राइट? Number 16, enigmatology. Enigma means some kind of puzzle, some kind of questioning something. Enigma, which doesn't have an answer, something easily. Enigmatology, number 16. So that's related to puzzles. So this is number 16, right? Draconology. ड्रैकन वर्ड से आपको ड्रैगन समझ में आता है ना, जो डरावने होते हैं, आपको डर लग जाता है, राइट? सो ड्रैकन जो आप कई बार मूवीज़ में देखते हैं. दिस इज नंबर 17, ड्रैकोनोलॉजी. एंड नंबर 18, साइरोलॉजी. साइरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नो. हाउएवर दिस इज लिटिल डाउटफुल टू मी चिल्ड्रन, बिकॉज साइरोलॉजी मुझे गूगल पे कहीं मिला नहीं. द वर्ड वॉज बेसिकली हाइड्रोलॉजी. we'll still confirm it more what is the correct term to be used here, but आपकी बुक में साइरोलॉजी को स्नो से कनेक्ट किया है. so till now we'll connect with snow and later find it out. okay, so please learn these words, learn to pronounce them, learn to speak properly by opening your mouth. We'll do it once again. Vermiology, xylology, ceology, toxicology, teratology, rhinology, pomology, polymology, osmology, nephology, momology, kalology, hypnology, garbology, fromology, enigmatology, draconology, serology. Alright? There's one more here. ufology. ufo word आपने कई बार सुना होगा. Unidentified flying objects. UFO is the study of unidentified flying objects. Logy का मतलब study of something. So these are some strange studies. Learn this chapter, mark it out, right? And we see next time. Till then, bye bye. Take care.